तो हाँ, लास्ट क्लास में हमने एन किया था। और अभी हम बचे हुए हमारे पास जो हैं पे ग्रुप है, पे ग्रुप के बाद काफ ग्रुप है, लाम और मीम है। तो वो एक बारी कर लेते हैं। बहुत सारे। और अगली दो क्लासों में, आज की क्लास में और 10 तारीख की क्लास तक होपफुली हमारे सारे लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो हमज़ा और तजदीद और जज्म ये सब, शायद तजदीद तो हमने कर लिया था, हमज़ा रहता है। हमज़ा को हम और भी हमज़ा जैसे सिंबल्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बात नहीं की है क्लासेस में। वो 4-5 सिंबल्स और हैं। वो सारे ही एक साथ हम करेंगे 17 तारीख के बाद। मतलब एक बारी हम लेटर्स लेटर्स का एक छोटा सा टेस्ट रख रहे हैं 17 तारीख को। आपको शायद मैसेज भी आया होगा। तो जो लोग 17 तारीख को फ्राइडे को क्लास ले सकते हैं 9:30 से 10:30, मेरे ख्याल जितने अभी हमारे पास अभी आप प्रेजेंट हैं वो तो आ ही जाएंगे। हाँ जो जी फ्राइडे सर। को जिनको टाइम नहीं होता वो सैटरडे को ले सकते हैं। सैटरडे को 10 बजे से 11 बजे तक रहेगा। तो दो टाइम हमने कंसिडर किए हैं कि जिनका फ्राइडे को मिस हो जाए या जो फ्राइडे को एब्सेंट हो तो वो सैटरडे को दे पाएँ। ठीक है, ओके कोशिश सर। कीजिएगा कि फ्राइडे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दे दें, नहीं तो फिर सैटरडे को दे दें। सर रिटर्न होगा, रिटर्न ही? हाँ, रिटर्न होगा। मतलब आप एक पेन और पेपर या एक अपना रजिस्टर और पेपर, अपना पेन लेकर के रेडी रहेंगे। ठीक क्वेश्चंस है। मैं उस समय बताऊंगा किस तरीके से करना है, वो भी बताऊंगा ठीक उसके है। दौरान ही। तो वो आपको करके और फिर कैसे आपने मेरे को भेजना है वो भी मैं बता दूंगा। तो ठीक है मतलब सर। अपनी नोटबुक के अंदर आप आंसर वहीं पे लिखेंगे और फिर सबमिट करेंगे। ओके सर। बाकी डिटेल में बात होगी उसके बारे में। ठीक। अभी शुरुआत करते हैं फे ग्रुप से। तो फे और काफ दो लेटर्स हैं फे ग्रुप में। और इनमें अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा ग्रुप है जिसके, अब जब जितने भी हमारे ग्रुप्स बने हैं, मेन जो ग्रुप्स का एक रूल होता है कि बेस शेप सेम रहती है। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप में बेस शेप ही अलग है, मतलब थोड़ा सा फर्क है। कि फे की आप देखेंगे, ये फे है, एक नुक्ता है। शुरुआत दोनों की बराबर ही है लेकिन शेप में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ये काफ है, दो नुक्ते हैं, तो काफ थोड़ा कटोरी नुमा बनता है, फे थोड़ा नाव नुमा बनता है। तो थोड़ा सा शेप बनाने में फर्क है। हालांकि इनको एक ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो एक जैसी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट फॉर्म में आपका ये पहले वाला इतना हिस्सा आपने बनाना है। तो ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो दोनों का बराबर ही आता है। हम अगर ये यहाँ से छोड़ दें इसको, ये वाला हिस्सा हम कंप्लीट ना करें तो, क्योंकि सेकंड हाफ में जाके डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट हाफ दोनों का बराबर ही है। मतलब ये पार्ट आपका इतना ऐसे बराबर ही आएगा, काफ का ऐसे हो जाएगा और फे का थोड़ा लंबा चला जाएगा। इतना ही है। तो और इसी के ऊपर एक नुक्ता रहेगा तो वो फे है, दो नुक्ते रहेंगे तो वो काफ है। तो ये तो फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म हो गई इनकी। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। अब साउंड की बात कर लेते हैं। फे आपका फ की साउंड देता है, एफ की साउंड देता है। ठीक है, एफ से आप कुछ भी जो सोच सकते हैं, हिंदी में सोचिए, इंग्लिश में सोचिए। जैसे अपना फ्लावर हो गया, फुर्सत हो गया, फकीर हो गया। ठीक है, तो ये सब। एक होता है फ फकीर वाला, एक होता है फ जैसे फूल वाला, फूल। तो फूल जो बनेगा वो आपका पे प्लस दो चश्मी है, वो फ होगा, पी एच। ठीक है, वो अलग होता है। ये प्रॉपर एफ है, फ है, फ नहीं है। तो ये आपका फ का, और जैसे फकीर हो गया, फौरन हो गया, फुर्सत हो गया। ठीक है, तो ये फ है।
दूसरा, ये जो है काफ, ये आपका क्यू के एक्विवेलेंट है। इंग्लिश में क्यू होता है, क्यू फॉर क्वीन, तो वो उसके एक्विवेलेंट है, काफ बोला जाता है। और जैसे कुरैशी हो गया, कमर हो गया, ठीक है, किस्मत हो गया, वो इससे लिखा जाता है। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग, एक दूसरा हमारा जो लंबे वाला काफ होता है उससे लग सकता है, लेकिन वो अगर इंग्लिश में इंग्लिश के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाए तो वो वाला जो काफ होता है, जो अगला ग्रुप हम करेंगे, वो काफ, ये लंबे वाला काफ, ये के एक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और ये वाला जो फे वाला काफ है, ये क्यू के एक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? जो क्यू और के का डिफरेंस है वही आपका ये वाले काफ और वो वाले काफ का फर्क है। सर तो क्यू मतलब किस्मत तो कैसे होता है ना? कि क्यू से होता है, ओके। कुरैशी भी क्यू से होता है। मतलब एक तरीके से मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्यू और के वाला डिफरेंस है, बट यहाँ पे भी वही चीज मैटर करती है कि कौन से काफ से कौन सी स्पेलिंग लिखी जाती है। जनरली देखा जाए, इसको जनरलाइज किया जाए कि आपको वर्ड टू वर्ड ही डिपेंड करेगा कि वो कौन से वर्ड में काफ आ रहा है और कौन से वर्ड में दूसरे वाला काफ आ रहा है। इसको बोला दोनों को काफी जाता है, बट एक लेटर्स दो हैं, ठीक है। अब कौन सा वाला काफ किस में इस्तेमाल होगा, वो वर्ड टू वर्ड ही डिपेंड करेगा। किस्मत में ये वाला यूज होता है, ओके सर। ठीक है। किस्त में भी ये यूज होता है, किस्त, कद्र, कब्र, कुदरत, ठीक है। और जैसे कुल, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो अब यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आ, अगर इस वाले काफ के साथ कुल लिखेंगे, तो मतलब काफ, काफ के ऊपर पेश और लाम, कुल, तो वो बनेगा स्पीक या से, बोलने को कुल बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली वो कॉल होता है, कॉल। आप इसको कुल भी बोल सकते हैं, कॉल भी बोल सकते हैं। कॉल मतलब वो इंग्लिश वाला कॉल नहीं, उर्दू वाला कॉल होता है, मतलब बोलना, कॉल या करार जिसको बोला जाता है। तो वो स्पीक और से, वो इससे लिखा जाता है। और एक होता है सेम मैनर में आप वो वाला दूसरा काफ बनाओगे, उसके ऊपर भी पेश होगा, उसके बाद लाम होगा, कुल। वो कुल होता है, टोटल के लिए इस्तेमाल होता है कि कुल कितना हो गया। और कुल परिवार को भी बोला जाता है कि आप कौन से कुल से बिलोंग करते हो, फैमिली के लिए भी बोला जाता है। तो हिसाब वाला टोटल, और फैमिली वाला कुल, वो उस वाले कुल से, काफ से लिखा जाएगा। और ये वाला जो कुल या कॉल है, ये इस वाले से लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क करता है। बहुत जगह पे आपको मतलब ऐसे वर्ड्स मिलेंगे कि जो कि उस वाले काफ से होगा तो मीनिंग बदल जाएगा, इस वाले काफ से होगा तो मीनिंग बदल जाएगा। एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, कमर। इस वाले काफ से अगर आप कमर लिखते हो तो उसका मतलब होता है चांद, चांद को कमर बोलते हैं। तो जो मेरा रश के कमर वाला सॉन्ग अगर आपने किसी ने सुना होगा, तो वहां पे वो कमर का मतलब चांद की बात हो रही है। और दूसरा एक कमर होता है, जो हमारा, जो हमारी शरीर का हिस्सा, जो कमर बोलते हैं जिसे, वो दूसरे वाले काफ से लिखा जाता है, काफ गाफ वाले। तो वो भी कमर है, वो भी कमर है, एक का मतलब चांद है, एक का मतलब शरीर का हिस्सा, ठीक है। अब वर्ड्स देख लेते हैं इसके साथ। सुनीता अरोड़ा जी, हाँ जी सर। हाँ ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। अम, कहर सर। कहर कहर। नहीं। नहीं, ना तो क है ना ह है। ओ अब सर, बताइए, अच्छा दोबारा अच्छा बताइए। अच्छा। सर हाँ जी हाँ जी। ज, र और फजर। फजर, फजर। फजर। ऊपर एक नुक्ता है,
हाँ जी सर, हाँ जी। अगर फजर। दूसरा होता तो वो काफ होता, फिर आप ठीक थे। और नीचे अगर नुक्ता ना होता तो वो ह होता, तब भी आप ठीक थे, तो वो कहर हो सकता था। हाँ लेकिन जी ऊपर सर। एक नुक्ता है तो वो फे है, नीचे एक नुक्ता है तो वो जिम है, फिर रे है। तो फे, जिम और रे, फजर। फजर। हाँ, तो आपने ये वाला नुक्ता शायद मिस कर दिया। सर इस अगले वाला पढ़वा लो वर्ड। आप अगला, हाँ, अगला पढ़ लो, ये पढ़ लो। अ, अ, पना। पना। हाँ जी। जी, पना। पना का मतलब शायद डेथ होता है, पना हो जाना, मर जाना। हम्म। ठीक है। शिल्पा कालरा जी। सर फिजा। फिजा। जी। अब इसको फिजा भी बोल सकते हो, फजा भी बोल सकते हो, और दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। वैसे फिजा होता है। नहीं, ये फजा लिखा हुआ है। मेनली सेम है, दोनों का मतलब भी सेम है, और दोनों ही बोले भी सही जाते हैं, फिजा या फजा। तो फे, ओके ओके। स्वाद और अलिफ, फजा। सर किरण थैंक यू सर। मल्होत्रा जी। जी जी। सर किरण बीच मल्होत्रा में जी। कौन सा लेटर था उसमें? किसमें? फ के बाद? ज्वाद है। अच्छा, ठीक है सर। ज्वाद है ना, ज्वाद और अलिफ, स्वाद स्वाद हम्म। वाला। ठीक। ठीक है, मैंने किसका नाम सर लिया मैं बताओ। बताऊं? सर मैं बताऊं? हाँ, एक एक मैं बताऊं सर? अच्छा। हाँ, आशीष जी आप बताइए। फरेब। हाँ जी। फरेब। अरे हाँ जी, एकदम सही। एक सेकंड दीजिएगा, कॉल आई है। अरे भाई, अरे अरे भाई, हाँ जी, हाँ जी, मेरी कॉल आ गई थी। हाँ, फरेब है, एकदम सही बताया आपने। फे है, रे है, इसमें बड़ी ये है, और बे है, फरेब। ठीक है। और फरेब का मतलब आपको पता ही होगा सबको। आ, सर मैं बताऊं? सर मैं हाँ, बताऊं? परवीन, परवीन जी आप बताइए, अगला चंद्रा जी, फिर आप बताइएगा। सर ये फुर्सत है। हाँ फिर बस है। हाँ हाँ, एकदम सही, फुर्सत है। हम्म। अब इसमें ऊपर पेश आ गया, इसको आप हम्म। पढ़ोगे तो देखो, अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि हाँ यार, फुर्सत पढ़ेंगे तो मतलब नहीं बनेगा, लेकिन फुर्सत पढ़ेंगे तो मतलब बनेगा। तो ये फुर्सत है, तो फे के ऊपर पेश है। सर तो मैं पढ़ूं आप? हाँ, चंद्रा जी आप पढ़िए। फजल। फजल। हाँ, फजल है। जी। फे है, फिर ज्वाद है, फिर लाम है। अब अगला वीना जी आप पढ़िए। अच्छा, बस फसल। फसल, फे है, स्वाद है, और लाम है, फसल। फसल या फसल दोनों बोल सकते हैं। मेनली मतलब वही है, फसल और फसल, जो फसल उगती है। और राज कुकरेजा जी। सर ये है फ, र, ह और त। फरहत। फरहत। फरहत जी, एकदम सही। किरण मल्होत्रा जी। रीनू और जी। मैं पढ़ूं? हाँ, हाँ, सुशील, फक्र। सुशील जी आप पढ़िए। हाँ, जी, फक्र। 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 जी जी। फक्र, फक्र। हाँ, पहला सही फक्र। बताया था। जी। फक्र और फकर, फकर हम बोल देते हैं फकर है, वैसे फक्र होता है। जी। सर ठीक है, फिक्र। फिक्र नहीं हो सकता फिक्र? फिक्र, जेर लगेगा नीचे। और शायद फिक्र देखना पड़ेगा, फिक्र में शायद दूसरे वाला काफ लगता है। जज्ब।
ये जज्म लगेगा होगा भाई चांस तो ना फिक्र। नहीं नहीं, अब चेक करना पड़ेगा। ये तो फक्र है, अच्छा और फिक्र में फक्र। चांसेस हैं। मेरे हिसाब से दूसरे वाला काफ लगता है, ये वाला काफ नहीं लगता। वो अच्छा चेक ओके करना। ओके। हाँ, क्योंकि बाकी मैंने जब एक पढ़ा बारी, तो मैंने फिक्र पढ़ा है इसको। हाँ जेर लगा दोगे तो ये फिक्र पढ़ने में आ सकता है। बाकी एक बारी ना रेखता डिक्शनरी पे चेक भी कर लेना कि फिक्र को इस वाले काफ से लिखते हैं या दूसरे वाले काफ से लिखते हैं। जी जी ओके सर थैंक हाँ। एकता बुद्धि राजा जी। हाँ हाँ जी सर। ये है त फ आ व त। हाँ, तफावत। तफावत शायद से यही है। तफावत जी एकदम सही। ये तो वर्ड मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। इसका भी पता कर लेना कि क्या होता है रेखता डिक्शनरी पे मतलब। बाकी है तफावत ही। थैंक यू। सर डिफरेंस, तफावत मतलब डिफरेंस। अच्छा, ये आपको पता था पहले से या अभी गूगल किया? नहीं, वो हिंदी में यूज होता है ये वर्ड, डिफरेंस बिटवीन, तफावत, जब हम नहीं बोलते हैं साइंस में एसएस में डिफरेंस। सर ये अच्छा। मैं बताऊंगी मसरूफ। हाँ नीलू जी, सर मसरूफ। मसरूफ। जी ठीक जी, है सर। बढ़िया। मसरूफ का मतलब तो बिजी होता है। और हाँ, इसका हमें तफावत का पता लग गया, डिफरेंस। और रीनू जी, कुमकुम जी आपने बता दिया? नहीं सर। हाँ बताइए, वाला बताइए। पेर। हाँ जी। पे है, र है नीचे, और ये द। हाँ, पेद। फ- पद। नहीं नहीं, फ फरद, र सर द, फरद बोलते हैं। फरद फरद। फरद फरद। हाँ, र आएगा ना, फ र द, फरद। ये फरद फर्द फरद। फर्द फर्द है या फर्द फरद नहीं, है? फर्द 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 नहीं है। सर, फरद बोलते हैं। जमीनी कागजात होते हैं ना, जो फरद और होती वो है। फर्द। फर्द होता है देखिए कि फरद होता है? हाँ, फरद। दोनों होते हैं। दो वही, जैसे फिकर और फिक्र होता है, या कद्र हम्म। और कदर होता है। ठीक है, इसी तरीके से फर्द और फरद दोनों ही बोला जा सकता है। बाकी जो एकदम आप कहिए टॉप लेवल की प्रोनाउंसिएशन है, उसमें फर्द बोलते हैं। जनरली लोग फरद भी बोल देते हैं, गलत वो भी नहीं है जनरल लैंग्वेज में। बट एक अगर क्लासिक टॉप लेवल की लैंग्वेज अगर बोली जाए तो फर्द पढ़ेंगे आप इसको। फिर जो शेर व शायरी में भी फर्द पढ़ा जाएगा, फरद नहीं पढ़ा जाएगा। बाकी बोल आप फरद भी सकते हो, दोनों का मतलब सही सेम ही है। सही है। फूल सिंह जी। फूल सिंह जी। खुशबू लखवानी जी। निशान दुआ जी। बेला अरोड़ा जी। हाँ जी। हाँ जाप जी। लिखा हुआ है जाप। जो हाँ जी। हाँ, जाप। जा जाफ जाफ। जाफ। राफ। हाँ, ज्वाद है, फिर एन है, हाँ और जी। फे है। जो जाफ। आप। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फे का जो नुक्ता है थोड़ा सा क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड। में खिसक गया है। लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा खिसक गया है, बट इतना चलता है। बाकी तो होना एकदम टॉप पे चाहिए इसको। और ये सर आई आइन होगा ये। हाँ, एन है तो जाफ ही हुआ ना, है ना? एन की साउंड यहाँ पे आ की जी आ रही है ना। जी जी। ये बना, और ये एक नुक्ता यहाँ, एक नुक्ता यहाँ। अब यहाँ वाला नुक्ता इन्होंने खिसका करके इधर कर दिया, बट चलता है। मेनली आना इसके टॉप पे चाहिए। आप कभी भी बनाओ तो टॉप पे ही रखो, कि जैसे अगर आपने ये फे लिखा तो यहाँ टॉप पे ही आना चाहिए। और अगर काफ है तो वो दोनों टॉप पे ऐसे आने चाहिए। ठीक है। जी सर। बाकी करने को आपको बुक में यहाँ भी मिल सकता है, या यहाँ भी मिल सकता है। वो बुक में मतलब स्टाइल के तौर पे आप कह सकते हो, या फॉन्ट के तौर पे वो कर देते हैं बीच में, बट
जनरली ऊपर रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। जाफ। नेहा अरोड़ा जी। यस सर। हाँ जी, पढ़िए क्या लिखा है। अ ख त ल आ फ हाँ जी। अख्तलाफ। हाँ, इख्तिलाफ। इख्तलाफ ओके। जी, वही वो अलिफ के नीचे जेर है, सेल्फ इम्प्लाइड है, तो वो इख्तिलाफ ठीक हो है सर। जाता है। बाकी आपने सही पढ़ा सब। ठीक है सर, थैंक सचिन अरोड़ा जी। सचिन अरोड़ा जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, पढ़िए। अलिफ, ज्वार, अलिफ, फे और छोटी ये जी। अजाफी, इजाफी। इजाफी। जी, एकदम सही। इजाफत होता है कुछ भी मतलब चीज को बढ़ाना, इजाफा करना होता है ना, बढ़ोतरी करना, इजाफा करना, तो वही इजाफी। इजाफी आप उसको कह सकते हैं कि जो बढ़ाने वाली चीज है, या बरकत, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल, इजाफी। इजाफा करना, हाँ हाँ, बढ़ाना। तो इजाफी हो गया प्रॉफिटेबल, जो चीज प्रॉफिटेबल है इजाफी जी है। जी जी जी। हाँ। मैं पढ़ूं। हम्म कहते हैं यार, इस चीज की तिजारत ज्यादा इजाफी है, तो इस चीज में बिजनेस करोगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। पूजा पूजा झाम जी। सिफारिश सर। स फ आ र हाँ श। जी, सिफारिश। अब यहाँ भी से सिन के नीचे जेर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। जी। शिवानी मदान जी। अरे फोन उठा लेना 10 मिनट तो होंगे। सर मैं 1 मिनट कहीं बाहर हूँ, मैं करूँ, मैं नेक्स्ट पढ़ देती हूँ। हाँ, नो, तारीफ। नो वरीज, नो वरीज। तारीफ, तारीफ है ना। हाँ जी किरण जी। तारीफ। तारीफ, हाँ। जी। अब यहाँ पे अलिफ की जगह एन आ की साउंड दे रहा है। ते, एन, रे, फिर छोटी ए और फे, तारीफ। ठीक है, जो लोग अब तारीफ पहले अलिफ के साथ लिखा करते थे, उनको तारीफ की करेक्ट स्पेलिंग पता लग गई है, तो अब तारीफ आप लिखोगे एन के साथ। तारीफ आ, एक बार ही दोबारा बता दीजिए, तारीफ। ये देखिए लिखा ही हुआ है। ते है, एन है, रे है, छोटी ए है और फे है, तारीफ। सर हम पढ़े खौफ। खौफ। जी, खौफ किसने पढ़ा। रीनू जी। हाँ जी रीनू जी, ठीक पढ़ा रीनू आपने। सर। जी जी जी, ठीक है ठीक है। खे है, वाव है और पे है, खौफ। हम्म। गौरव चुग जी। हाँ जी सर। ख ब स आ फ इबा अबा अब साफ। हाँ नो जी। एंड इंसाफ, इंसाफ। नून है, नून है। ओह सॉरी सॉरी। हाँ, इंसाफ बे ठीक। नीचे होता ना। हाँ हाँ, वो कंफ्यूजन हो गई था। हाँ, तो नून लगा के क्या बनेगा। खून जैसा ओ, लग नहीं रहा सर, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बे है। ओ बे इंसाफ क्यों है, लग रहा है। इंसाफ। इंसाफ है। नु- बे का देखो, नुक्ते का फर्क होता है, नुक्ता ऊपर है तो नून है, नुक्ता नीचे होगा तो बे होगा। हाँ जी सॉरी। वो मतलब ये, लेकिन इसमें बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, वो ऐसा लग। थोड़ी सी लकीर ऊपर खींच दी, बट वो नुक्ते के साथ क्लियर हो रहा है कि वहां पे हाँ जी हाँ वो जी इतना भी बड़ा नहीं है कि आप उसको लाम समझो। हाँ जी वो ला। थोड़ा सा बड़ा है, मतलब लाम से तो कम ही है, और ऊपर नुक्ता भी है, तो नुक्ता साथ में है, और छोटा सा लकीर है, अगर इस तरीके से तो वो नून है, वो क्लियर हो जाएगा। अगर लाम होता तो ज्यादा लंबा होता। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन बस इसी और चीज में हो नुक्ता सकती नहीं है कि होता ये है फिर।
हाँ, नुक्ता नहीं होता। इस पर्टिकुलर में कंफ्यूजन सिर्फ लाम के साथ हो सकती है कि लंबा है थोड़ा सा ज्यादा, मतलब जितना बनाना चाहिए था उससे थोड़ी सी लकीर थोड़ी ऊपर तक और खींच दी, बट लाम से अभी भी बहुत कम है। दूसरा, उसके ऊपर नुक्ता है। तो दो वजहों से, तो नुक्ता ऊपर नून के लिए आता है तो वो नून है, क्लियर हो जाती है बात। लाम होता तो नुक्ता ना होता और इससे थोड़ा सा और लंबा लकीर ऊपर तक जाती, और जी उसका मतलब नहीं बनता। वैसे भी ये इंसाफ है, मतलब बन रहा है वो अल्साफ का, तो कोई मतलब नहीं बनता, वर्ड ही नहीं है। तो वो भी चीज होती है। बाकी जिस भी वर्ड में थोड़ा सा डाउट लगे, लाइक अगर आप बुक रीड कर रहे हो, वर्ड में डाउट लग रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। उसके क्या मैक्सिमम आउटकम्स हो सकते हैं अकॉर्डिंगली, कि वो लाम के साथ ज़्यादा बेटर पढ़ने में आएगा, कुछ मतलब बन रहा है नहीं बन रहा, फिर नून के साथ लगाओ, मतलब बन रहा है हाँ बन रहा है, चीज़ क्लियर हो जाती है। उस पर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ जाती है कि जहाँ आप फंसे, जहाँ आपको डाउट लगा, उसको 2-3 बार ही पढ़ लो, उसके मैक्सिमम आउटकम्स दिमाग में सोच लो, रिपीट कर लो। तो जो एग्जैक्ट वाला है, जो क्लियर, आपके पास वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि हाँ ये हो सकता है। बाकी तो आप फिर जाके इसकी फोटो क्लिक करो, गूगल पे बाय इमेज सर्च करो, तो गूगल आपको ट्रांसलेट करके बता देगा क्या लिखा हुआ है, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये अब चैट कहीं जीपीटी कभी कभी गलत भी बताता है, कभी कभी क्या, ज्यादातर। देखो, वो इंग्लिश ओरिएंटेड जितने हम्म। भी ये है ना ऐप्स हैं, हम्म। अमेरिकन्स ने बनाया है, इंग्लिश ओरिएंटेड है। ये आपको हम्म। सिर्फ उर्दू ही नहीं, ये आपको चाइनीज भी गलत बताएगा, ये आपको कई जगह पे स्पेनिश भी गलत बताएगा, फ्रेंच भी गलत बताएगा। ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए नहीं है ये। वैसे अपना कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चंस ये हम्म। गलत भी, क्योंकि जैसी इसकी फीडिंग है, क्योंकि हम्म। इसने सीखना तो इंटरनेट से ही है, जो इंटरनेट पे इसको अवेलेबल मिलेगा, जो लोग सर्च करेंगे, जो लोग सर इसको हम्म। बताएंगे, जो नॉलेज ये बाहर से ही ग्रैब कर रहा है। कुछ नॉलेज हम्म। इसके पास गलत भी आ जाती है, तो फिर वो गलत ही पास ऑन कर देता है। तो चैट इसको। जीपीटी 100% ठीक नहीं बताता, इवन हाँ, गूगल नहीं। ट्रांसलेट भी 100% ठीक नहीं बताता, बहुत कुछ हद तक गलत बता देता है। इसीलिए रेक्टा काफी यूज बार। कीजिए, वो हाँ जी, ज्यादा गलत बेटर है। हुआ। तो नहीं, देखता में ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, आज पता नहीं मैं भूल गई। अरे, तो वो चैट चैट जीपीटी में मैंने उसको क्लिक करके डाला, वो गलत आया है, कुछ और है वो यार, फिर मैंने उसको ब्रेक कर करके लिखा। वो डिपेंड भी करता है कि आप चैट जीपीटी को कमांड कैसे दे रहे हो, प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, और चैट हम्म। जीपीटी उसको किस तरीके से समझ रहा है। क्योंकि हम्म। वो भी तो अभी 4-5, कितना ही टाइम हुआ है उसको, 4-5 साल का बच्चा ही है, सीख रहा है वो भी। हाँ जी, हाँ जी। मैं पढ़ूं सर दोबारा इसको? आ, हाँ जी, हाँ पढ़ दीजिए। ये तारुफ होना चाहिए सर। हाँ, तारुफ ही है। तारीफ का बड़ा भाई, तारुफ मतलब तारीफ तो हो गई, आप किसी की तारीफ कर रहे हैं। तारुफ होता है अपने इंट्रोडक्शन देना, किसी का इंट्रोडक्शन, किसी का बायोडाटा, एक टाइप से तारुफ। तारीफ भी तो पढ़ सकते हैं सर इसको। तारीफ पहले आया था, वो अलग था ना? तारीफ का अलग था शायद। आ, तारीफ नीचे गया ना। ये था। हाँ, ये एन के तारीफ। साथ है, रे, और ये तारीफ। तारीफ। तारीफ में आपके पास छोटी ये आ रहा है नीचे, क्योंकि हम्म। तारीफ नहीं है ना, तारीफ नहीं है, तारीफ है। तारीफ है तो वो ई खिंच रही है, तो वो बड़ी ई की साउंड आएगी वहां पे, छोटी ये आएगा, नीचे 2 नुक्ते आएंगे वहां पे। आपके पास आप जेर से काम नहीं चला सकते। सर ये जो यहाँ एन बीच पे में डलता है। एन और इसने अलिफ ने सर आ मतलब की साउंड दी है वो जो। हाँ, ये तो आई साउंड दे रहा है इसमें, ते, एन और अलिफ। बेसिकली एन अगर अकेला आ रहा है, ऊपर जबर नहीं है, तब भी वो आ की साउंड देगा, या उससे पहले या बाद में अलिफ आ रहा है, तब भी वो आ की साउंड देगा। मतलब जैसे और अभी तारीफ था तारीफ उसमें में। भी ता और हाँ, एन वो था, वो भी ता। तारीफ में अलिफ नहीं आया, तारीफ में आपके पास ते, एन और रे था, और हम्म। फिर ई, और फिर फे। तारुफ में आपके पास ते है, एन है, अलिफ है, वो आपको ता बना के दे रहे हैं, फिर रे है और फे है, तो वो रुफ बना के दे रहे हैं, वो रे के ऊपर पेश आएगा, तारुफ होगा। हाँ मतलब सर अगर अलिफ ना लगाते हम यहाँ पे, तो जैसे लास्ट टाइम तारीफ में त के अभी साथ तो हाँ, अलिफ है। तारुफ पढ़ने में आता, वो आपकी बात एकदम जायज़ है,
बट वो स्पेलिंग का मैटर है, स्पेलिंग में आ रहा है। ठीक है सर। पेश नहीं आया इसमें सर। पेश सेल्फ इम्प्लाइड है ना, आया है, रे के ऊपर पेश है बट लगाया नहीं हुआ। तो जबर मेरे को जेर पेश लगाना कंपलसरी नहीं होता ना, बाकी यहाँ आएगा इसके ऊपर तारुफ, अगर आप लिखोगे तो रे के ऊपर पेश लगा देना। लेकिन हम लोग इसलिए पढ़ने में परेशानी हो जाती है। तो अब है जो है, उस चीज का वही तो ध्यान रखना है, उर्दू इसीलिए तो डिफिकल्ट है थोड़ी। मुश्किल, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है हम लोग के लिए। नहीं हो, धीरे धीरे टाइम टू टाइम, शुरुआत में तो हर चीज मुश्किल ही होती है ना, बट धीरे धीरे हो जाएगा। आप इस लेवल तक तो आप आए हो कि आप इसको पढ़ पा रहे हो। थोड़ा बहुत अब जबर जेर पेश का रहता है, वो टाइम टू टाइम चीजें क्लियर हो जाएंगी। अम्मी जी, आ, हमको तो अम्मी जी फील होता है ऐसा ना कि हम लोग अपनी हिंदी भूल जाए। हमें तो ऐसा लगता है। हिंदी में होता है, वो चीज हो जाती है, जब आप कोई नई चीज सीख रहे हो तो लगता है कि पुरानी भी भूल गए हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगता वो है। हिंदी तो आपको बचपन से ही आप कर ही रहे हो, आती है आपको, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट ये है कि हाँ, नई लैंग्वेज टाइम लेती है थोड़ा सा। फूल सिंह जी, जी। परवीन लता जी, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये ता तोहफा है, तोहफा तोहफा। जी तोहफा। हाँ, तोहफा। तोहफा, जी एकदम सही। तो ये त के साथ ओ कैसे बन गया सर? वैसे देखा जाए तो तोहफा तो चलो पढ़ लिया। ते के ऊपर पेश है, तो वो हो गया। तय और के ऊपर उसके बाद पेश तो हे तो है, हुआ ना, वो तो उसके तू बाद हे होता। वो है। तो तोहफा हुआ फिर। तो फा, तो के बाद हल्का सा ह की साउंड है, तो फिर फे है, फिर उसके बाद छोटी है, आपको आ की साउंड दे रहा है। तो ये पेश तोहफा। से तो तोहफा नहीं होगा ना, तूफा हो हाँ, जाएगा। तो तोहफा नहीं नहीं, पेश से ओ भी, ओ की साउंड भी आती है ना, ऊ और ओ दोनों देता है ना तोहफा। अच्छा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे तोहफा है। हम्म। ठीक है। पेश भी होते। गौरव जी ये वाला पढ़िए। फिर से आ गया सर इतनी जल्दी। औकात सर। औकात। जी हाँ, जी। औकात। हाँ, अलिफ है, वाव है, दोनों मिला के ओ, फिर उसके बाद काफ है, अलिफ है और ते है, औकात। सुनीता अरोड़ा जी। सर महा औकात। अ, मुहाफ मुहाफिज। मुहाफिज। महफूज जी या हाँ। महफूज, नहीं नहीं, महफूज नहीं हो सकता। आ है ना। महफूज नहीं होगा ना, अलिफ आ रहा है ना, अलिफ आ रहा है ना। मुहाफिज है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। हाफिज। महफूज। महाफिज। मुहाफिज है ये। महफूज लिखोगे तो आप अलिफ नहीं डालोगे। फिर आप कह सकते हो मीम है, आ, आपका फे और ज्वाद मिला करके आप महफूज। बट ये महफूज की हम्म। करेक्ट स्पेलिंग है या नहीं वो देखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें भी वाव जे आएगा। के लिए, जे के लिए ज्वाद आएगा, मतलब जोया इसमें आएगा भी या स्वाद फे आएगा के या कौन बाद सा वाला आएगा वो देखना पड़ेगा। महफूज। और हे भी आपका ये वाला हे आएगा महफूज में, या दूसरे वाला एक जो छोटी हे वाला हे होता है वो आएगा, वो भी और देखना फे के पड़ेगा। बाद वाव भी आ सकता है, अगर चेक करेंगे तो पता महफूज, लगेगा। हाँ शायद महफूज में हो सकता है वाव आएगा या पेश आएगा, वो भी चेक हाँ जी। करना पड़ेगा, तो वो महफूज की अलग है स्पेलिंग अलग एकदम। चेक करनी पड़ेगी। ये मुहाफिज लिखा है। आ, शिल्पा कालरा जी। हाँ जी। सर इत्तेफाक। इत्तेफाक, इत्तेफाक जी। इत्तेफाक। जी जी, इत्तेफाक है। अब ते के ऊपर ना, यहाँ पे तजदीद आना चाहिए था, क्योंकि वो ते थोड़ा सा डबल साउंड कर रहा है। इत्तेफाक, इत्तिफाक होता है जो अचानक से जो चीज हो जाती है ना, इत्तिफाकन हो गया ये, वो इत्तिफाक। राज कुकरेजा जी। ये बनेगा को
कुल हाँ, कुल या कॉल। कुल कॉल। कुल हाँ, कॉल कॉल है, कॉल। कॉल का मतलब वो बोलना ही होता है, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था, वो वाला स्पीक। है। हाँ, स्पीक, स्पीक वाला। स्पीक या से कॉल। हाँ जी। पंजाबी में भी बड़ा यूज होता है कि वो कॉल, कॉल और करार बड़ा यूज होता है पंजाबी में। नीलू जी। हाँ जी सर, ये अबकारी, अबाकर, करी, अबकारी। अब आबकारी, अरे नहीं अब करी, देख लेते हैं इसको। अब अब, हाँ, अब करी, अबकारी। अब करी। हाँ, अब करी या आप करी, आप करी। आबकारी। हम्म। एन बे, काफ रे और छोटी है, आप करी। ये अब करी भी हो सकता है जेर इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अब करी, नहीं तो आप करी। चेक करना पड़ेगा। सर मैं मतलब, पढ़ूं? हाँ, ये आप पढ़िए। फिर राख, फिराक। हाँ, फिराक। चोर, चोर हमेशा चोरी की फिराक में रहता है, वो वाला फिराक। हाँ, कुमकुम जी। काबिल। हाँ, पढ़ी दिया आपने। चंद्रा जी, आपने पढ़ा? हाँ जी सर, निकल गया। कोई बात नहीं, काबिल जी एकदम सही। हाँ, कुमकुम जी आप पढ़िए। हाँ जी सर। कार, कुर, नहीं, बीच में एक और है, का और र के बीच में कुछ है। कहर। कहर। कहर, कहर। अब की बार कहर। कहर है। हाँ, कहर। छोटी है, कहर। हाँ, कहर, वही। सर मैं आ, पढ़ूं? हाँ जी, कतल। वीना जी आप पढ़िए। कातिल। नहीं नहीं, कत्ल। कत्ल। कत्ल, कत्ल कत्ल कत्ल, कत्ल। कत्ल। कत्ल होता है, वैसे कत्ल बोल सकते हैं, कत्ल और कत्ल मतलब वही है, मर्डर। आशीष जी आप पढ़िए। सर किस्मत। किस्मत, जी। काफ, सिन, मीम और ते। आ, शिवानी जी, आ, आप पढ़ सकते हैं अभी, या अभी रास्ते में हैं? करार सर। चलो, आपने पढ़ ही दिया। सर सबको कह दो ट्राई तो करने दिया करें, पहले ही बोल देते हैं। सॉरी। कोई बात नहीं। चलो, नहीं सर, करार। सीखेंगे तो कभी ना सारे। जी, बात तो एकदम सही कर रहे हो। और हाँ, शिवानी जी, इफ यू आर हेयर, हाँ जी सर, आप मैं बीच में ट्राई पूछे। करती हूँ। हाँ, सर फदत। नो। हाँ, हाँ। नहीं, फ नहीं है, दूसरा लेटर है, हाँ, काफ है। काफ है। हाँ, आप ट्राई कीजिए, काफ के साथ क्या बनेगा। कुदरत। कदत। र कुदरत। है, कुदरत। देखो, कुदरत। 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 अब इसमें देखो, अब दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है। अगर आइसोलेटेड आ रहा है, ऐसी शेप है और आइसोलेटेड है, आगे पीछे कनेक्टेड नहीं है, तब वो रे है। लेकिन सर अगर वो पीछे से कनेक्टेड है और ऐसी शेप है, पीछे से बन करके आ रहा है, कनेक्ट होकर के आ रहा है, ऐसी चोंच बन रही है, दैट मीन्स वो दाल है। सर ट्राई नहीं करने देते, बोल देते पीछे से तो थोड़ा सा सर ना। ये दोनों दाल है या कुदरत? हमने एक नहीं र नहीं, मैं पढ़ा, वही एक वही द वही पढ़ा। बता रहा हूँ कुमकुम जी, एक मिनट, वही चीज बता रहा हूँ आपको कि अगर आइसोलेटेड आ रहा है तो रे है,
आइसोलेटेड का मतलब होता है ना आगे से कनेक्टेड है ना पीछे से नॉन कनेक्टेड है, कनेक्टर। नॉन कनेक्टर, आगे पीछे से। अगर पीछे से कनेक्ट होके ऐसी शेप आ रही है दैट मीन्स वो दाल है। अगर ऐसी चोंच बन रही है दैट मीन्स वो दाल है। तो पहले ओके। वाला दाल है, दूसरे वाला रे है और फिर ते है। और यहाँ ऊपर ये जो ये है ये आपका काफ है, क्योंकि ऊपर दो नुक्ते हैं। तो काफ, फिर दाल, फिर रे और फिर ते। क द र त, कदरत। और मान के चलिए कि काफ के ऊपर पेश है तो इट्स कुदरत। ठीक है, तो कुदरत ठीक। वर्ड बनेगा ये। ठीक है शिवानी जी, क्लियर हो गया? सर एक बात पूछनी थी, अगर ये क के साथ जो दाल है ये रे की शक्ल दे रहा है, लेकिन हम जब लिख सकते हैं, हम जब लिखें तो हम तो दाल डाल सकते हैं ना? हाँ हम देखिए, हम ये रे मैं की शेप सिंपल। में नहीं लिखें, हम तो दाल डाल सकते हैं ना जी? देखिए जब आप लिखेंगे तो वो कुछ कुछ वैसी बन जाएगी शेप। हाँ आप दाल डाल सकते हो। मैं सीधा लिख के दिखाता हूँ। ये मैंने लिखा, ये मैंने काफ बना दिया। ठीक है, ये मैंने दाल डाल दिया, ये मैंने रे डाल दिया, ये मैंने ते डाल दिया। हाँ, कुदरत। तो सिंपल आपने है। दाल तो दाल की शेप में ही लिखा है। हाँ लिख सकते हो। बुक में जी। आपको अगर ऐसा मान के चलो कि बुक में क्या है, बुक में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, माइनर है। बुक में इन्होंने सीधा बना दिया थोड़ा सा, हम्म। ये यही पोर्शन तो इन्होंने, आप इसको टेढ़ा करके लिख सकते हो। बुक वालों ने इसको ऐसे दे दिया और पीछे से कनेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ ना जा करके वो सीधी लाइन चली गई। इतना ही हम्म। फर्क है, कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है। तो आप हम्म। बुक में आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। अपनी सहूलियत के लिए आप नॉर्मल इसको दाल के तरीके से ही रखिए, ज्यादा बेटर है। दोनों ही हम्म। तरीके से ठीक है। अगर आप बुक वाले तरीके से भी लिखते हो वो भी ठीक है। आप इस तरीके से अपने तरीके से लिखते हो प्रॉपर दाल बना के, वो भी ठीक है। जी। पढ़ने में आपको कहीं में दोनों जगह मतलब दोनों तरीके से आपको पढ़ना आना चाहिए, वहां कंफ्यूजन ना हो। तो वो चीज आप हम्म। क्लियर रखिएगा माइंड में कि अगर पीछे से कनेक्ट होके ऐसी शेप आ रही है तो वो दाल है, आइसोलेटेड हम्म। आ रही है तो वो रे है। जी। और सर हमको पेश भी लिखना है ना, जब हम लिखते हैं तो हमको पता है ये कुदरत है, हम उसको नहीं छोड़ सकते ना, ये सेल्फ इम्प्लाइड है ऐसा। हाँ आप लिखिए, आपको पता है आप कुदरत लिख रहे हो, आप डालो ना पेश, क्या दिक्कत है? जी कभी जी। भी पेज डालने से नंबर नहीं कटेंगे, मतलब नंबर तो वैसे भी नहीं कटेंगे। मतलब कहने वाली बात है कि डालो ना डालो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाल दो तो अच्छी ही बात ही है, कोई गलत तो नहीं है। जी। ठीक है ना? सर एक जबर बात जेर पूछूं? पेज जहाँ हो सके, जहाँ आपको पता है कि 100% आएगा ही श्योरिटी के साथ, तो डालो, जरूर डालो, अच्छी बात है। नहीं भी डालते अगर छूट जाता है तो कोई गलत बात भी नहीं है। दोनों ही तरीके हैं। सर एक बात बताओगे, ये जो पेश और जबर और जेर लगता है, ये किसी भी उसके नीचे लग सकता है ना? हाँ है ना, चाहे कोई भी वर्ड हो। कोई भी लेटर हो, हाँ। ठीक मतलब है वो सर। स्पेलिंग पे करेक्ट स्पेलिंग होनी हाँ नहीं चाहिए नहीं सर, कि। वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया। मतलब लग तो हर एक के कहीं, ऊपर सकता है ना सर? हाँ हाँ, बाकी कुछ स्पेलिंग में नहीं भी आता, वहां आप जबरदस्ती डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं सर, जहां वो आपको तो ठीक है। 100% पता है कि आना है वहां हम्म, जरूर डालो। ठीक ठीक है सर। क्योंकि जबर से तो वैसे भी साउंड का फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी हाँ फर्क जी। साउंड का जेर और पेश से पड़ता है। पेज से पढ़ता है, हाँ जी सर। जी। नहीं मतलब ऐसा कोई वर्ड तो नहीं है ना जिसको, जिसके ऊपर नहीं लगता, ये लगा मतलब लगा सकते हैं हम? हाँ लगा सकते हो। ठीक है सर। ऐसा सच कोई है नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं है, सब हाँ, पे लगता है। ये अब मतलब ये ठीक। कुर्बान है। हाँ जी, कुर्बान। कुर्बान कुर्बान। कुर्बान। हाँ कुर्बान हो जाना ना। ये आ, कुर्बान और फना दोनों सेम ही है कि अलग अलग है? हम्म। कुर्बान और फना। फना का मतलब होता है मर जाना, फना हो जाना। कुर्बान भी वही है कुर्बान मतलब? का मतलब होता है कुर्बानी देना, अपनी कुर्बानी दे दी आपने, वो अलग चीज शहीदी। हो जाती है। शहीदी। हम्म। शहीद। सही। एक तो होता है नॉर्मल मर गया, फना हो गया, वो तो आम इंसान भी हो सकता है। कुर्बान तो कोई वो बंदा होगा ना, शहादत वो देगा जो जंग पे हम्म। जा रहा है। शहीद होना। बेला जी,
जी हाँ सर। चलो बताइए। नाम, फूल, कानून सर, कानून। जी जी जी, काफ अलिफ नून वाव और नून, कानून। कानून। जी। निशान दुआ जी, आज निशान दुआ जी आप ने म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं किया। फूल सिंह जी आपने भी अनम्यूट नहीं कजा, किया, प्लीज। कजा है। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा आ गए फूल सिंह जी। हाँ जी कजा। जी। कैसे हैं फूल सिंह जी? ठीक है आप सर। आजकल क्लासेस में बहुत कम बोल रहे हैं। नहीं, सिग्नल हमारे उड़ जाते हैं, थोड़ा चल रहा है। अच्छा, बाकी सब सही चल रहा है? एन आपको अच्छे से आ गया था? जी हाँ, आपने जब दोबारा किया था तो आ गया। जी जी। एक में नहीं पूरा अटेंड कर पाया था मैं। कोई बात नहीं, बाकी आप जो क्लास रह गई हो उसको, उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। असल असल में मैं, हमारे यहाँ महाराज जी आने वाले हैं, तो तैयारियां बड़ी लोग पड़ी हैं, तो इसमें बड़ा काम करना पड़ रहा है। एक अच्छा। तो प्रीचर ग्रुप का शाहजहानपुर। कोऑर्डिनेटर, अच्छा आप प्रीचर ग्रुप का शाहजहानपुर से हैं क्या? कोऑर्डिनेटर हूँ, पूरे जोन को देखना पड़ रहा है सर। अच्छा, आप मतलब जोन कोऑर्डिनेट प्रीचरों, करते हाँ, हैं वहाँ पे? मैं प्रीचरों का मतलब कोऑर्डिनेटर हूँ। प्रीचरों को ड्यूटी लगाना करना, जैसे हमारे यहाँ पे कहीं महाराष्ट्र के आ रहे हैं, कहीं राजस्थान के आ रहे हैं, तो उनको अरे, कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, ये देखना पड़ रहा है, किस जिले में देखना है। बाप अरे क्या बात है, बढ़िया। 54 जिले हैं मेरे पास में ना इस समय पे। अरे बहुत अच्छा। मतलब जोन 6 का सबसे बड़ा जोन 6 है, 12 जोनों में सबसे बड़ा जोन 6 है सर। जी जी और जी। उसमें उसमें 54 जिले हैं, तो उसमें महाराज जी आ रहे हैं, तो बहुत तैयारी करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो जी वो तो है ही। आपका सहयोग थोड़ा मिल रहा है, तो काम हो रहा है थोड़ा। चलो बढ़िया। जैसा आपका नाम है ना सर, आपको काम भी महाराज जी ने तभी दिए हैं। नहीं नहीं, हाँ। नाम तो आपका आशीष यानी जो है, तो आशीष मिलती है ना। अरे आशीष नहीं है वो, राज कुकरेजा बोल रहा है सर। हम लोग भी ना जा रहे हैं, शाहजहांपुर अच्छा, जी जा रहे हैं हम लोग भी। हाँ, बिल्कुल चलो बिल्कुल आइए, ठीक है। 14। बिल्कुल आइए। हाँ इसीलिए ठीक है रैली मिलन। रैली इसीलिए हाँ, रैली ग्राउंड दे दिया गया, रैली ग्राउंड का। हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी। जी, बढ़िया। रैली ग्राउंड में आया हूँ। मायका मेरा, वो तो मेरा मायका है, शाहजहांपुर। बढ़िया। ठीक है, मैं शाहजहानपुर का ही हूँ इस समय। हाँ हम जानते हैं आपको, फूल जी जानते हैं जी आपको। बढ़िया। जी ठीक है चलो, सर इसी ये बात पे। काफ। हाँ। हाँ जी। जी जी काफ जो बताइए। के वाला काफ होता है, क्वाफ, इसमें कुछ वैसे डिफरेंस होता है लिखने में? जैसे हमें कोई वर्ड मिला है मायका। तो हमें पता लगेगा कैसे कि इसमें क्यू क्वाफ यूज होगा या काफ होगा? स्पेलिंग का मैटर है, जैसे आपको ये पता स्पेलिंग। लगेगा कि से किस में लिखते हैं और नहीं स्वाद मतलब किस में उसमें लिखते कोई, हैं। जैसे हम एक डॉट लगाते थे क के नीचे या किसी के फ के नीचे, तो इसमें भी ऐसा डिफरेंस है? बिंदी वाला क या का? मे बी चेक करना पड़ेगा मेरे को, अभी इस बारे में खास आइडिया नहीं है। इंग्लिश हम्म, का आप लेके चलिए कि ये वाला काफ तो ये तो क्यू क्यू हो है, गया। और वो वाला के हाँ, हो गया। अब वो और पर हिंदी, अब जो हिंदी वाला आप पूछ रहे हो वो शायद हाँ जी, हाँ जी। आज चेक करना पड़ेगा इसमें को, अभी फिलहाल मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बारे में, तो मैं बता नहीं सकता कि बिंदी हम्म, लगती है नहीं लगती है। हम्म, हो ठीक सकता है है। लगती हो, चेक कर लेंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। फिलहाल आप इंग्लिश से इक्विवेलेंट लेके चलिए, वो ज़्यादा आसान है। हाँ जी, ठीक। ठीक है। हम्म, और ये हमारा हो भी गया है खैर काफ। और अभी हमारे पास हैं 5-10 मिनट हैं मेरे ख्याल। दूसरे वाला काफ भी शुरुआत करा दूं मैं? सर पहले पेपर के बारे में बताना जी, क्या क्या आएगा। अरे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बता दिए सर क्या देखिए क्या है। देखो, दे दीजिए, क्योंकि ना हम ओरल पढ़ने पे ज्यादा थोड़ा देख रहे हैं लिखने का थोड़ा। नहीं मैं बता देता हूँ, ओरल का नहीं है। पेपर में सिर्फ रिटर्न आएगा। रिटर्न के क्वेश्चंस होंगे आपको उर्दू में पढ़ के। ठीक है। जैसे उर्दू में मैंने कुछ लिखा, कोई सवाल लिख दिया जिसमें 4 लेटर्स को मिला करके, 4 वर्ड्स को मिला करके एक क्वेश्चन है, सिंपल हो सकता है। उस क्वेश्चन का आपने उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि क्वेश्चन क्या है। फिर उसका हो सकता है 1 या 2 वर्ड का छोटा सा कोई आंसर होगा, उसको आपने फिर उर्दू में ही लिखना है। ठीक है, सिंपल आता ही नहीं है सा रहेगा। ये तो,
सीखा ही नहीं हम लोगों ने अब तक, तो कैसे क्या करेंगे? नहीं सीखा? आपने वर्ड लिखने नहीं सीखे? नहीं, आपने इसमें क्वेश्चन आएगा और उसका हमने अगर आंसर मैंने लिखना है, अगर राइट? मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम तो ओह, लिख ही सकते हो ना उर्दू नहीं में। फिर हम ये लिखेंगे कि मेरा नाम डैश डैश हाँ जो भी हाँ है। हाँ, मेरा मेरा ओके, नाम ये है। हाँ या पूरा लिखेंगे डायरेक्टली ना ऐसे। खाली, हाँ खाली नाम भी लिख दो तब भी चलेगा, वो तो जो जितना लिखेगा उस हिसाब से नंबर होंगे। और ये वो तो सर हमें वैसे ही नाम करना है कैसे जैसे हम लिखते ये हैं? ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, या वहाँ नाम आना है कैसे? दर्शन अकेडमी? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन ही है। जैसे अपनी फ्राइडे की शुक्रवार की क्लास होती है, हम्म। जैसे ही अभी हम क्लास में है वैसे ही हम क्लास में रहेंगे। मैं आपको अच्छा। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि स्क्रीन पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम्म। आपने अपनी नोटबुक खोलनी है, आप पेन और हम्म। पेपर लेकर के आंसर हम्म। वन, सिर्फ आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं उतारना। आंसर ओह, लिखना है उसका, क्वेश्चन नंबर वन का ये आंसर है, लिख दिया। फिर क्वेश्चन हम्म। नंबर टू देखा, पढ़ा, वो लिख पढ़ने के के बाद आपको उसका, आपको हाँ, तभी बताना है या बाद में हमें नहीं सबमिट नहीं करना मेरे है? को कुछ नहीं बताना। मैं आपको अच्छा। क्वेश्चन दिखा दूंगा स्क्रीन पे, चार क्वेश्चन अगर लिखे हुए हैं या 10 क्वेश्चन हम्म। लिखे हुए हैं, हम्म। या मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूंगा, तो वो आपने पीडीएफ खोल के क्वेश्चन पढ़ लिए उसमें से। ठीक है? हम्म। हम्म। क्वेश्चन या तो पीडीएफ के थ्रू दिए जाएंगे, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं क्लास के समय, या फिर मैं हम्म। अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगा क्वेश्चन पेपर। तो वो हम्म। देख करके, उसको पढ़ करके, और फिर अपनी नोटबुक में उस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर, आंसर नंबर वन, उसका आंसर, आंसर नंबर टू, उसका आंसर, इस तरीके से आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन हम्म। भी पूरा उर्दू में होगा, उसके आंसर्स भी आपको पूरे उर्दू में ही लिखने हैं। इंग्लिश इसको हिंदी का क्वेश्चन कोई में काम समझ नहीं फिर नहीं रहेगा। तो आएगा सर फिर। वो भेज देना सर पीडीएफ, इतनी जल्दी क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा जाता सर। हाँ, पीडीएफ से सही नहीं रहेगा फिर। देखो, सर पीडीएफ सही रहेगा सर, पीडीएफ क्वेश्चन सिंगल तो से। क्लास क्वेश्चन। में ही दूंगा, मतलब पीडीएफ भी हाँ दूंगा तो मैं क्लास शुरू होने के बाद ही व्हाट्सएप करूंगा। हाँ जी हाँ जी, जी वो उससे तो पहले ठीक है नहीं सर। करेंगे। स्क्रीन तो आप एक बार और चार वो क्वेश्चन हमें दिखा फिर के बाद आसान हो में गए ना सर। सबमिट कराना है कि वो तभी तभी करना है वो आपकी क्लास के क्लास खत्म दौरान? होने से पहले ही सबमिट होगा। जैसे आपको मान ओह। लीजिए 5 क्वेश्चन है, आधा घंटा दिया, आधे घंटे के अंदर वो 5 क्वेश्चन करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो। मैं आपको नंबर बता दूंगा, इस नंबर पे मेरे को वो पेपर जो है आपको व्हाट्सएप करना है हाँ मतलब जल्दी पर्सनली। जल्दी करना होगा ना। सर आप जल्दी? क्वेश्चन पढ़ दिया करोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। मैं सर देखो, गूगल सीधी फॉर्म बात भी है, बना मैं के, आपको बताता गूगल हूँ, फॉर्म आपको की। अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। हम्म। अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। आपको जो तैयारी, आपको दो चीजें आनी चाहिए, उर्दू पढ़नी और उर्दू लिखनी। अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे, आंसर आपको पता होगा क्योंकि क्वेश्चन आसान होगा। तो आपका जनरल नॉलेज का कोई एग्जाम नहीं हो रहा, आपका हिस्ट्री का कोई एग्जाम नहीं हो रहा, कोई कोई बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला साइंस का। कुछ क्वेश्चन आएगा बहुत नॉर्मल सिंपल, कि मतलब हिंदी या इंग्लिश में पूछूं तो आपको फट से आंसर पता है, वैसे वाला क्वेश्चन आएगा। आएगा उर्दू में लिखा हुआ। आपको उर्दू पढ़नी आनी चाहिए, उस क्वेश्चन का मतलब समझ आ जाना चाहिए, आंसर आपको पता होगा, वो आंसर आपने फिर उर्दू के अंदर ही लिख करके देना है। तो एग्जाम आपका उर्दू लिखने का और उर्दू पढ़ने का हो रहा है। दैट्स इट। तो आपको सारे लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। सारे लेटर्स ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, तो आई होप नॉलेज होगी। और ये एग्जाम भी इसीलिए है कि पता लग सके कि किस इंसान को कहाँ पे दिक्कत आई। आपको खुद भी पता लगेगा कि मैंने 4 लाइनें पढ़ी, 4 क्वेश्चन पढ़े, मेरे को तीसरे वाले क्वेश्चन में दूसरे वाला वर्ड समझ नहीं आ रहा था। नोट कर लो, एग्जाम सबमिट करा दो, उसके बाद मेरे से पूछो कि वो वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा था, वो ऐसे था तो ऐसे क्यों था। आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि तो आपको नंबर से कहाँ इसलिए दिक्कत मार्क्स आई। इसलिए मिलते तो आपको नहीं हमने है? आपको मतलब खुद पता इसका लगेगा कि मेरे को यहाँ दिक्कत आ रही है, लिखने में या पढ़ने में। प्रिपरेशन का तरीका क्या होगा जैसे हम घर में लेटर्स की प्रिपेयर? प्रैक्टिस करो, लेटर्स वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करो, राइटिंग की प्रैक्टिस? राइटिंग और रीडिंग दोनों की प्रैक्टिस करो, रिवाइज करना है, अरे रिवाइज करना है। रिवाइज इस कर लो समय जितना सर भी हमें अभी तो तक बड़ा लिखा मतलब है। जो टाइम अभी मिलेगा तक तो हमने पढ़ा है वो पूरा रिवाइज करना है, पूरा हाँ पूरी हाँ, जो नोटबुक अपनी पुरानी खोल के? जितना मैक्सिमम कर सकते हो। लेटर्स ही तो अलिफ से लेकर के और सारे लेटर्स को ही तो रिवाइज करना है, और क्या करना है। सबकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कनेक्ट कैसे होते हैं, कौन कौन से कनेक्टर हैं, कौन कौन से नॉन कनेक्टर हैं, कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाता है। हम्म। ठीक है? नहीं, इतना। वो जो आपने कराया, हमने ये नोटबुक में जो नोट किया है अगर, तो उसी में से पढ़ेंगे कि हम बुक पढ़ेंगे? आप दोनों ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल देखो, लेटर्स की नॉलेज होनी है, लेटर्स की फुल फॉर्म, लेटर्स की शॉर्ट फॉर्म,
लेटर्स कैसे कनेक्ट करते हैं, लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, 4 लेटर्स को जोड़ के कैसे वर्ड बनेगा, कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाएगा। बस इतना ही ध्यान होना चाहिए। आप समझे नहीं सर, वो सुशील जी ये पूछ रही थी कि कौन सी बुक से आना है एग्जाम, हमको वो बता दो आप जो नहीं बेस्ट। नहीं, बुक से नहीं आएगा, मतलब नहीं नहीं, बुक से मैं नहीं बुक आएगा। नहीं, हमें मतलब प्रिपेयर कैसे करना है। हम जो हमारे पास जो एक बेसिक बुक है, हम उसको शुरू से उसको पढ़ें, क्या करें? हाँ, आप बुक से भी पढ़ लोगे तब भी क्लियर हो जाएगा। जो मैं क्लास में बता रहा हूँ, आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, आप उससे पढ़ लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। और एक आपने होमवर्क दिए हुए हाँ, हैं जो उससे भी हमें दिए उससे थे। भी हाँ, उससे भी हो जाएगा। ये सारे पूछना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन भी बता दो, आंसर माइंड में नहीं प्रिपेयर नहीं, करके आ जाएंगे पहले ही। हमने कितने सालों से हमने कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, तो हाँ देखो, अभी कोई तो बात नहीं, ये ठीक है ये इसलिए ना। आपके थोड़ा लिए भी सा ये तो इसीलिए ठीक है अच्छा ना, है ना सब कि सबके लिए पूछ रहे हैं ना, वो ये सही बात देखो, है। एग्जाम कि रखा हमने भी क्या इसीलिए पढ़ना है है और कि कैसे आपको पढ़ना है। आपको ऐसा ना लगे कि सालों मुझे बाद आप पहली क्वेश्चन बार नहीं एग्जाम जानना। दे रहे हो। हाँ, हाँ, सर मुझे ये मार्क्स नहीं बहुत जानना कि ज्यादा क्या दे रहे हैं। है, ये हमें पढ़ना मतलब हमें प्रिपेयर किस 100 तरीके से मार्क्स। करना है, क्या उसका होगा जी जी, मैं तरीका, बताता हूँ। ये दूसरा पूछना कौन था। क्वेश्चन मार्क्स से रिगार्डिंग आप कौन पूछ रहा था? हाँ जी सर, 100 मार्क्स, यानी कि अगर हम जरा सी भी गलती करेंगे तो बहुत सारे नंबर जा सकते हैं हमारे। क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब अरे 100 को 10 नंबर मान की लो। कोई बात नहीं देखो, है। मैं बताता हूँ आपको। मैंने 100 100 बोला, 100 छोड़ दो, 100 को 10 मान लो आप। आपने गलती की, एक नंबर कटा, 9 आ गया। 100 में आएगा तो 90 आ गया। वही परसेंटेज है, आप उसमें मार्क्स में मत जाओ। ये आपका सेल्फ असेसमेंट है, आपको हम्म। खुद को टेस्ट करने के लिए है कि आपको अब तक कितना आ गया है। इसका कोई फाइनल एग्जाम से लेना देना नहीं है। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है कि आपको फाइन कितना आया। और मुझे पता लगेगा कि आपको कितना आया, तो आगे से किस तरीके से प्रैक्टिस करवानी है, किस तरीके से सिखाना है, किस स्टूडेंट को कहाँ पे दिक्कत आई है, वो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो वही चीज़ है। सिंपल एग्जाम रहेगा। एग्जाम के बारे में तो सोचो ही मत, मतलब 17 तारीख को डायरेक्टली फ्रेश माइंड आके आप सोचो कि हाँ चलो, ये नॉर्मल एक क्लास होती जैसे है। आप नॉर्मली हमसे रीडिंग कराते हैं, बस वही, वही उससे है। थोड़ा सा ज्यादा होगा। हाँ, वही, टफ नहीं होगा, उतना ही रहेगा। सर 15 तारीख तो रात में महाराज जी यहाँ से जाएंगे, तो हम तो बड़े बिजी हो पाएंगे इस समय। 17 तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा सर। 18 तो जी को दे दो सर, 18 फिर। को ले लो। 17 हाँ और हम 18 लोग भी 2 दिन कैसे आ रखे हैं, पाएंगे। जो 17 को नहीं अवेलेबल वो 18 को दे दो। क्योंकि 17 जो को बहुत बात इस समय है। इस समय समझ लीजिए कि यानी जब 100 सत्संग 80 सत्संग रोज करवा रहे हैं तो भी जोन कवर नहीं हो रहा है। तो फूल सिंह जी, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आपको तो वैसे उर्दू आती है अच्छे से, आपने क्लासेस में तो की है, कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है आपको। जो आपको आता है आप उस हिसाब से बस, आपको 1 घंटा देना है 17 तारीख को। या 17 को नहीं दे चलो, पाएंगे तो 18 तारीख को, बस वो 1 घंटा आप दे दीजिए, एग्जाम कर लीजिए। उसमें कोई 18 टेंशन को शाम को ही होगा या दिन में? नहीं, शाम को ही होगा, रात को ही रखेंगे। 18 मेरे ख्याल 10 बजे का टाइम है। 18 को 10 बजे है, और 17 को 9:30 बजे है। वो एक बारी वो क्लियर हो जाएगी चीज, वो एक बार देख लेना। चलो ठीक है। मतलब 17 या 18 में से किसी एक दिन आके एग्जाम आप दे देना। तैयारी तो आप सभी की पूरी है, तैयारी के बारे में सोचो ही मत, दिमाग मत लगाओ। हमने कौन सा, तैयारी तो मतलब सर, लेकिन मैं आपको बता देता रिवीजन हूँ। रिवीजन है। नए नए हम लोग सीखने वाले हैं, नौसिखिया है ना, रिवीजन में थोड़ा जब तक नहीं होता तब तक का पूरा नहीं हो पाता है ना, हम लोग कोई बात नहीं, नौसिखिया आप हैं। थोड़ी रिवीजन जितनी हो सकता है कर लीजिएगा। दिन में 10 मिनट भी देंगे, आधा घंटा भी देंगे तो हो जाएगी रिवीजन, कोई नहीं, खास इतना। पहले दिन 9:30, अगले दिन 10:30 है। अगले दिन 10 है, अगले दिन 10 है। सर पहले दिन 9:30 बजे सुबह के। नहीं नहीं, शाम नॉर्मल। को। सेम टाइम रात जो शाम को। अच्छा। शुक्रवार को जो क्लास होती है अपनी, अच्छा अच्छा, जैसे आज 17 हो रही तारीख है। को शुक्रवार ही तो है, 9:30 बजे क्लास आज होगी आज अपनी। जैसे हो रही है। हाँ, सर मेन डिफिकल्टी तो ना राइटिंग में लगती है, जो सिमिलर साउंड्स है ना, जैसे स की कहीं है, त की कहीं है, तो वो मेन तो बस वही मुश्किल लगता है कि कौन से वर्ड में कौन से वाली फॉर्म आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक के बाकी नंबर कटेंगे सर, जैसे सुनीता जी कह रही हैं, मिस्टेक हाँ उसमें होगी। वो नहीं, देखो यार, मैं वही बता रहा हूँ। आपने दो चीजें दिमाग में से निकाल लो। एक होता है मिस्टेक, दूसरा होता है नंबर, तीसरे मार्क्स कितने आएंगे, चौथा क्वेश्चन कैसा होगा, कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मतलब अगर कोई इस वाले एग्जाम में 50 भी लाता है ना 100 में से, या 100 भी लाता है 100 में से, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मेन वाला जो एग्जाम 15 अगस्त को होगा, उसमें काफी टाइम पड़ा है।
इससे आपको जो सहूलियत ये होगी, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि 15 तारीख को एग्जाम कैसा आ सकता है या किस तरीके का आ सकता है। एक बार ही किसी ने एग्जाम दे दिया तो जब वो सेकंड अटेम्प्ट करने जाता है तो ज्यादा और कॉन्फिडेंट होके जाता है कि हाँ पहले कर रखा है अटेम्प्ट। ऐसा होता है, कोई भी चीज नई माइंड में नहीं होती यार क्या होगा, उसी समय वो ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। बीच में एग्जाम इसीलिए रखा है, ये इट्स लाइक अ छोड़ो मॉक टेस्ट, कि मॉक आपको आइडिया टेस्ट। लग जाए कि हाँ इस तरीके से एग्जाम होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से उसका आंसर लिखना है, इस तरीके से सबमिट करना है, यहाँ पे सबमिट करना है। ऐसे होता है, इतना टाइम लगता है लिखने में, इतना टाइम लगता है पढ़ने में। वो चीज आपकी एक डिफिकल्टी जो लेवल जो आपका माइंडसेट वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे एग्जाम को देना है। अब उसमें मार्क्स कितने आएंगे वो सहयोग तो आपको जितना आप आता है उस सहयोग हिसाब आपका से आ रहेगा। जाएंगे। हाँ जी, कुल सिंह जी। हमने कही आपका सहयोग रहेगा, सब धीरे धीरे गाड़ी पार हो हाँ हाँ, जाएगी। बस आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी तो हमारे पास कितने महीने पड़े हैं, अप्रैल चल रहा है, मई है, जून है, जुलाई है, फिर अगस्त आएगा। तो अभी हमारे पास करीबन 3 साढ़े 3 महीने हैं, आराम से प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत सारी क्लासेस बची हैं, रीडिंग में और प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आराम से अगस्त तक तो आपका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि तसल्ली से आप एग्ज़ाम दोगे, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम दोगे। ये वाला जो है ये टेस्ट है, इससे आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगे कि एग्जाम कैसा होता है, क्वेश्चन किस तरीके का आता है, टाइम आपके पास, आपको कितना टाइम लगेगा, आपको सेल्फ एनालाइज भी हो जाएगा आपका कि इतना टाइम लिखने में लग रहा है, इतना टाइम पढ़ने में लग रहा है, इतनी और मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, उस चीज़ को और थोड़ा क्लियर करोगे आप 3 साढ़े 3 महीने में, वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम, इस वाले एग्ज़ाम में मत ज़्यादा सोचो कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या क्वेश्चन आएगा, कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं हो रहा, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है। ठीक है। पर यूपीएससी से भी ऊपर है ये तो, महाराज जी के सामने जाना जब। हाँ, ये बात हो रही है सर, ये जो फर्स्ट 3 जाएंगे ना सिर्फ, ये अरे ये तो कंटेंडर मत उसके सोचो, हैं सारे यहाँ पे। ये आप चीज बात नहीं समझ रहे थे। देखो, मैं बताता हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बड़े अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो। अब आप में से किन 3 लोगों को बुलाना है वो महाराज जी को पता है, वो बुला लेंगे। और जिनको नहीं भी बुलाएंगे उनको आगे मौका मिल जाएगा, अगले साल बुलाना है बुलाने का। मतलब? जिसको जिसको बाहर से नहीं बुलाएंगे अंदर से बुला लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं मतलब सही बुलाना, बात है, बुलाने का क्या हुआ, सही मतलब क्या बात हुआ? है। जी बुलाने का बहुत मतलब अच्छी तो बात है। मतलब जैसे जो कौन टॉप 3 आएगा, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, वो तो हाँ आपकी मेहनत और महाराज जी की रजा पे डिपेंड करता है कि कौन आएगा, किसको फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड करेंगे। नहीं, सर, सर बोल रहे थे इस महाराज जी बार तो ये संडे कहते को। हैं कि मेरे सारे बच्चे ही फर्स्ट हैं, फिर तो सबको बुलाना चाहिए वैसे, कोई आए चाहे सही। ना आए। चलो अरे वो बुला, बुलाना कहाँ पे बुलाना है? महाराज जी फर्स्ट सबको 3 बुला को लेते हैं। महाराज जी से प्राइज महाराज जी मिलेगा। प्राइज देते हैं ना, अच्छा ऊपर अच्छा, बुला के प्राइज तो देते तो हैं। तभी तो कोई सर बात सर्टिफिकेट। बोल रहे थे को, संडे को को, इस बार टफ कंपटीशन है। कोई बात नहीं। शेर है या मतलब कोई उसमें का ना खरगोश है, सबके साथ में चींटी की भी तो चाल मिल जाएगी, दौड़ने को तो मिल जाएगा क्या हमको। बात है? सही वही बात है। बात, देखो हाँ, अरे वाली ये चींटी बात है तो भी दौड़ने को तो बस मिला है। मैं वही ये भी बता रहा हूँ कि इस चीज पे भी ध्यान ना दें कि कौन आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि कंपटीशन को माइंड में, कंपटीशन मत रखिए कि मेरे को टॉप 3 में आना है। आप जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे ऑटोमेटिकली आप टॉप 3 में आ जाएंगे। नहीं और सर, वो देखो देखो, जो नहीं भी मोटिवेशन आएगा तो जरूरी मिलती है ना थोड़ी है सर, कि मोटिवेशन तो मिलती है टॉप ना थ्री में, महाराज तो जी के टॉप सामने थ्री में जाने 3 ही लोग आ सकते हैं। आप 35 40 लोग हैं तो मान के चलिए 40 में से बाकी के 37 खराब थोड़ी हैं, उनको भी उतना ही आता है। अब मुझे तो टॉप 3 लगता है को हो सर सकता है कि पिक्चर तो आधे आधे सबकी मार्क्स होती है। से है। पिक्चर तो सबकी होती है, शायद नीचे तो सारे बैठते हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं कि नहीं? लास्ट टाइम तो हुई थी, अब इस टाइम का पता नहीं, शायद होगी, हाँ इस बारी भी होनी तो चाहिए, क्योंकि जो नीचे तो लास्ट टाइम बैठते हैं हुआ था, शायद हाँ हाँ, सही है फिर, तो उस क्या लिहाज है। से तो सभी को मौका मिलेगा फिर। तो सर बस आप ये सर। इन्फॉर्म करोगे ना हमको, जैसे कब होने वाला है तो हम दिल्ली आए। होता तो मेरे ख्याल 13 सितंबर को ही होता है, जब जिस दिन जी जी, मुशायरा होता है 13 को हुआ महाराज था जी का। लास्ट टाइम। बाकी तो जब ऑफिशियल मैसेज आ जाता है कि भाई हाँ 13 को कंफर्म है कि वो मुशायरे वाला दिन है, तो आप वो मान के चलिए होगा तो 13 को ही। हाँ, थोड़ा जल्दी बताइए सर ग्रुप हमको, में इधर कन्वे हो जाएगा रिजर्वेशन ना। नहीं मिलता है।
वो तो देखो, अब वो उस समय की बात है, अब इसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता। वो तो 15 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। आप मान के चलो कि सितंबर में जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो आप जिसने आना है, जिसका आने का दिल है, जो दिल्ली में नहीं है, जो बाहर से है, तो रिजर्वेशन तो 13 सितंबर की करवा ही लो ना आने की। चलो नहीं भी टॉप 3 में आए तो प्रोग्राम तो अटेंड करके जाओगे। एटलीस्ट हो सकता है कि मौका मिल जाए फोटो खिंचवाने का, तो फोटो तो खिंचवा के जाओगे। तो आ तो जी सारे ही जी जाना, सर। क्या दिक्कत है। सही अब कह रहे उसमें हैं। आप अगर एग्जाम या रिजल्ट के आने तक का इंतजार करोगे, मान लो 5 सितंबर को बताया कि हाँ आप टॉप 3 में हो, तो तब थोड़ी आप डिसाइड करोगे कि 13 तारीख को आना है नहीं आना। 5 दिन के अंदर थोड़ी आपको टिकट मिल जाएगी। बात है तो नहीं हम आप लोग। तो पहले से ही यहाँ प्रिपेयर करके चलोगे ना। जी जी सर। हाँ, तो वो तो आप अपना प्रिपेयर करके चलो कि आपको 13 सितंबर को अटेंड करना है, आना है नहीं आना है। वो तो आप महीने 2 महीने पहले से ही टिकटें बुक करानी पड़ती हैं, नहीं तो ट्रेन की टिकटें मिलती नहीं है। नहीं मिलती है सर, हमको और गुजरात में तो मिलती ही नहीं है। हाँ, फ्लाइट भी बहुत महंगी हो जाती है। तो वही चीज़ है कि वो तो आप अपनी तैयारी करके रखो कि सितंबर आना है, सितंबर में आके 10-12 तारीख को आए, 3-4 दिन रुके अपना। उसकी तो प्रिपरेशन करके चलना आने की। बाकी तो टॉप 3 में आना ना आना वो महाराज जी के ऊपर है। और नहीं नहीं, फोटो भी आ जाएगी तो वी आर हैप्पी। हाँ, सर तो वो आई भी। एम आपके हैप्पी। हाँ, फोटो भी फोटो होपफुली आएगी। अब देखो, कंफर्म नहीं कर सकता मैं। नहीं लास्ट सर, टाइम आई थी। आप कोशिश करना थोड़ी। हाँ, मैं तो चलो बोल ही दूंगा आगे, बाकी आगे वालों की वो है कि सर हम अब आप मैनेजमेंट क्या डिसाइड सकते करती हैं। है, महाराज जी क्या डिसाइड करते हैं, वो देखेंगे। मैं कह रही हूँ सर हम आपके मेहनती बच्चे हैं ना, तो फोटो तो करवा ही देना। करवाई, सिफारिश नहीं, कर देना हमारी। नहीं, बारिश। देख देख लेंगे वो तो, चलो जो बेस्ट होगा हो जाएगा। बाकी वो तब की बात है, अभी तो सितंबर दूर है। नहीं लेकिन सर, ये वो संडे वो सर ने इतना तो बोला था कि इस बार जो ये ग्रुप बैच आया है वो मतलब टफ कॉम्पिटिटर है, एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए रेडी हैं सब लोग, वो तो मेहनत देखो। कर रहे हैं सब। हाँ, वो तो है ही। देखो देखो, मेहनत तो आप कर ही रहे हो, तो कंपटीशन भी टफ है। तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपटीशन, इसको कंपटीशन लेके चलो ही मत ना। कंपटीशन है ही नहीं। देखो, जी 40-45 लोगों का परिवार है आपका। उन 45 में से 3 मेंबर्स को स्टेज पे चढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी पूरे परिवार की फोटो खींचेगी। ठीक है, सब खुश हैं, कोई ऐसे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। नहीं नहीं सर, बस काफी है। काफी है ना। शुक्राना करते जाओ महाराज जी का। बस जिसको मौका शुक्राना मिला वो भी शुक्राना। ठीक है, जिसको ना मिला वो भी ठीक है। सर ने बड़ा अच्छा कहा, जिसको भी प्राइज मिले हम सबको उसके लिए खुश होना चाहिए। खुश बस होना हाँ, चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, वही सर ने बहुत अच्छा बताया हम्म। कि जो भी जीता वो अपने परिवार का जीता। तो परिवार का बंदा जब फर्स्ट आता है तो सभी को खुशी होनी चाहिए। जीत हमारी अपने ही ही है भाई बहन। इवेंचुअली। जीत बस हमारी ही होनी है। बस मतलब ये है कि आप में से रिप्रेजेंट कौन करेगा, कौन जाएगा। रिप्रेजेंटेशन वाली बात है। एक ही परिवार है, एक ही बैच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फर्स्ट आया तो पूरा बैच फर्स्ट आया। तो थोड़ा पेपर भी लीक करोगे क्या सर आप? किस किस को करे लीक, सबको? सबको देखो, ही थोड़ा थोड़ा, नहीं देखो, फिर सारे मिल मिल के पूरा कर लेंगे ना। देखो आश्रम वाली बात है। तो वो आश्रम में तो महाराज जी महाराज जी कहते के हैं कि अगेंस्ट हो जाएगा ना, हम हाँ, इस पर कैसे करेंगे। महाराज जी की टीचिंग के खिलाफ जाएगा वो। नहीं हाँ। सर, वो मजाक मजाक कर रहे हैं सर, हाँ बस। हाँ, नहीं भाई, चीटिंग बाहर चल सकती है, बाहर होते तो नहीं करवा भी देते, नहीं आश्रम सर, की बात है तो बिल्कुल वहाँ नहीं बाहर होती। भी सर नहीं वहां चलती भी चीटिंग कर्म, तो। हमारे कर्म खराब होंगे ना सर, हाँ, क्योंकि अब हम महाराज जी के अंडर में आ गए हैं ना। सही बात है। और चीटिंग का फायदा नहीं होता, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं अगर सर, पढ़ के चीटिंग नहीं जाओगे तो करनी। पास हो जाओगे, चीटिंग करोगे तो फेल हो जाओगे। हाँ, पेपर हाँ उड़ गया शीट तो हम गलत आंसर लिखने बैठ जाएंगे। हाँ, सही बात है। कि वही चीटिंग वीटिंग चीटिंग नहीं तो करनी कहीं भी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, चीटिंग तो। लेकिन अरे लेकिन इसमें मेरे को। संकेत तो मिल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये तो थोड़े संकेत मिल जाते हैं। हाँ, यही तो कह रहा था हाँ, सर मैं, देखो सर, फुल अरे सर ने पकड़ ली बात। मेरे 10th का इंग्लिश का पेपर इस चक्कर में वो हो गया था। बोर्ड्स का एग्जाम था, और 10th का पेपर मेरा रद्द कर दिया था उन्होंने। और उस पूरे बैच का 10th का वो इंग्लिश का पेपर दोबारा करवाया था उन्होंने, बिकॉज वो भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ।
हुआ क्या कि सब बच्चे चीटिंग कर रहे थे और सब बच्चों ने एग्जामिनर को पैसे दे दिए थे। तो पूरी डिक्शनरी की डिक्शनरी रख के और पूरे मतलब गाइड और वो सब रख के साथ में ओपनली चीटिंग चल रही थी। पूरे मतलब 40 लोगों का अगर क्लासरूम है तो 40 में से 35 लोग चीटिंग कर रहे हैं। जो 5 नहीं भी कर रहे तो वो भी काउंट होगा कि पूरी क्लास चीटिंग कर रही है। तो इस चक्कर में जब फ्लाइंग आई तो सबने अपनी गाइडें खिड़की से बाहर फेंक दी। और तब जो फ्लाइंग वाले लोग थे वो 5-6 लोग वो वहीं नीचे थे और उन्हीं के सिर पे गाइडें गिरी हैं। तो उन्होंने तो अंदर भी नहीं गए। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा बैच स्कूल में जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आज की डेट का एग्जाम फिर दोबारा होगा तो इसको कैंसिल करो। उन्होंने वो एग्जाम कैंसिल करके फिर दोबारा दिया था नहीं सर, प्रॉपर्टी। हमारा भी यानी जो है पॉलिटिकल साइंस का यानी जो एमए का यानी जो है वो भी हो गया था, लेकिन वो आउट ऑफ कोर्स आया था, तो आउट ऑफ कोर्स नहीं आना चाहिए ना। हाँ नहीं, वो मैं वैसे सर बता रहा मेरा हूँ कि मेरा मेरा पेपर चीटिंग का बड़ा कैंसिल हुआ नुकसान था। होता है। मेरा पेपर केवल इसलिए कैंसिल हुआ था, पूरा आउट ऑफ कोर्स आया था। अब हम सब पढ़ते रहे, लेकिन फिर उसका यानी फाइनल, क्योंकि यानी फाइनल था उसका पॉलिटिकल साइंस का, तो आगरा में जाकर के उनको हम लोगों को बुला लिया, यहाँ से छोड़ दिया बरेली से। ऐसे ही होता है। यहाँ आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा। हाँ नहीं, यहाँ तो जो कोर्स है जो कराया गया है मैं वही बता रहा हूँ कि एग्जाम आएगा उर्दू के हिसाब का। उर्दू में पढ़ना है, उर्दू में लिखना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि उर्दू आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उर्दू आप अच्छे से लिख लीजिए। यही आपका एग्जाम है, कुछ भी अलग नहीं आने वाला। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि उर्दू के अलावा कुछ और टॉपिक हो और उस टॉपिक का आपको आंसर ना पता हो। कि अगर अब मैं आपसे क्वांटम फिजिक्स का कोई क्वेश्चन पूछ लूं, क्यों पूछूंगा मैं? उर्दू का ही पूछूंगा ना, सिंपल पूछूंगा जिसका आपको आंसर पता होगा। तो उसको सर इंग्लिश में और उर्दू में और हिंदी में तीनों में लिखेंगे कि एक ही में लिखेंगे, इंग्लिश में सिर्फ केवल? उर्दू में लिखेंगे। एग्जाम उसी चीज का है, पढ़नी आनी चाहिए उर्दू। क्वेश्चन सिर्फ उर्दू में होगा, आंसर भी सिर्फ उर्दू में करना है। इंग्लिश हिंदी का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? ठीक है, ओके, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी चलो, हमने ठीक है इतना सर। डिस्कशन किया है एग्जाम का। इतने में हम 2 लेटर्स और कर लेते हैं वैसे। कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम काफ और गाफ हमारे रह गए हैं। काफ और गाफ के बाद हमारा रह गया है लाम और मीम। और मेरे ख्याल से छोटी है तो हम कर चुके थे ना। हाँ बस जी सर। हो गया। छोटी कर ली थी सर। तो अब ध्यान रखिएगा, 10 तारीख को हमने लाम मीम और काफ और गाफ ये दोनों करने हैं। टाइम लगेगा तो दोनों टाइमली हम 10 तारीख को निपटा लें ताकि 17 को फिर हम एग्जाम दे पाए। ओके सर। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। थैंक जी यू जी। सर। थैंक यू सर। थैंक यू बस सर, सो ये मच। अभी मतलब जब स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ यही काफ और काफ से स्टार्ट हुई थी ना, हाँ, कि कुछ और भी? पे और काफ ही किया था। शेर काफी ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की थी तो पता 5 नहीं। मिनट में बोले, 2 मिनट नहीं, में उसकी पे और क्लास काफ से खत्म ही हो हुआ गई। हुआ था। अब बोलने की काफ गाफ और लाम और मीम बस नहीं, सर तो ठीक करवा है, चुके हैं 10:30 अपनी पौने क्लास 11 में। बस 12 तक हम भी होती, ये कर लेंगे और अभी हमारे खत्म हो लेटर जाएगी सब बस। कंप्लीट हो जाएंगे फिर। लास्ट ऐसे वो थैंक ठीक यू बोल रहे